हर हर महादेव। जय शिव शंभु। शिव पुराण की कथा अध्याय 24। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को बारंबार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव ने उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शिव शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से ऊपर हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं को इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? अपने आने का कारण क्या है, वह शीघ्र मुझसे बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु में मेरे बताए हुए देवताओं के महंतर कार्यकर को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारका दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का प्राणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवाके द्वारा दी हुई महानुभाव पार्वती को प्राणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने स्वर्ण सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो गए। फिर वे परमार्थ पर चलने के लिए असमर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे। देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब भी लोग पृथ्वी पर पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना अत्यंत दुष्कर्म एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम, क्रोध और परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान कर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव में बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामन, परातत्व, नित्य ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम और परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूपा चिंतन करते हुए वह ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि इस इंद्र आदि देवताएं जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्यमति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवता महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए।